किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोगों का स्वामी हमारा अपना है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा, आस्था जी मोटिवेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के सामने एक बहुत छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। भक्त और भगवान के बीच की कहानी है। एक संत महात्मा रहते हैं। संत महात्मा अपने भगवान की भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहते हैं। उनको भगवान की भक्ति के लिए उनको जाना जाता है। उनका डेली का वही रूटीन रहता है, सुबह 4 बजे उठना, नदी किनारे टहलना, भगवान की भक्ति करना और अपने शिष्यों को भगवान के बारे में बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, भगवान के साथ उनको जोड़ना, ये सब उनका काम रहता है डेली का। वो बहुत खुश रहते हैं ये काम से। एक दिन वो टहल रहे होते हैं नदी के किनारे। नदी किनारे जब टहलते हैं तो देखते हैं कि एक देवदूत, भगवान के देवदूत नदी के किनारे टहल रहे हैं। उनकी नजर देवदूत पे पड़ती है। जब देवदूत पे नजर पड़ती है तो देखते क्या है कि देवदूत के हाथ में एक पुस्तक रहती है। तो देवदूत के सामने जाते हैं संत जी, नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हो, मैं जान गया। देवदूत बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, आप तो जान ही गए होगे ना। आप तो, आपकी भक्ति इतनी है कि आपको पता लग गया होगा कि मैं कौन हूँ। संत जी बोलते हैं हाँ, आप भगवान के देवदूत हो ना। बोले हाँ। संत जी बोलते हैं कि आपके हाथ में जो पुस्तक है, क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ? इस पुस्तक में क्या है? देवदूत बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं पढ़ सकते हो। इस पुस्तक में उन लोगों का नाम है जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो संत महात्मा बोलते हैं कि क्या मैं एक बार इस पुस्तक में अपने नाम को ढूंढ सकता हूँ, देख सकता हूँ कि इसमें किसके किसके नाम है? देवदूत बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, आप पढ़ सकते हो। तो उनके हाथ में देवदूत पुस्तक दे देते हैं। संत महात्मा पृष्ठ पलटते हैं, पेज पलटते हैं और बहुत लोगों के नाम मिलते हैं। पलटते जाते हैं, पलटते जाते हैं, बहुत लोगों के नाम मिलते हैं, लेकिन वो महात्मा जी का नाम उस पुस्तक में नहीं मिलता है। जब उस पुस्तक में नहीं मिलता है तो महात्मा जी, थोड़ी देर के लिए महात्मा जी का मन निराश तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो उस पुस्तक को देवदूत को दे देते हैं। और देवदूत को जब देने के बाद राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्रणाम करके वो अपना नित्य क्रिया करते हैं और पूरा दिन उनका मौज मस्ती से बीतता है। जैसे उनका डेली का रूटीन होता है, डेली का दिन होता है, वैसा ही उनका दिन बीतता है। उनको थोड़ा जरा सा भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मेरा नाम उस पुस्तक में नहीं मिला। फिर दूसरे दिन वो नदी किनारे निकलते हैं टहलने के लिए, टहलते रहते हैं। फिर वो देवदूत मिल जाते हैं, उनके हाथ में पुस्तक, वही पुस्तक रहती है। तो महात्मा जी देवदूत को प्रणाम करते हुए फिर आगे की ओर निकलने लगते हैं। देवदूत बोलते हैं महात्मा जी, आज नहीं पढ़ोगे कि इस पुस्तक में किसके नाम है? महाराज जी बोलते हैं नहीं नहीं, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मुझे लेट हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मेरे शिष्य मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देवदूत बोलते हैं कि रुकिए महात्मा जी, थोड़ा सा तो रुकिए, आज इस पुस्तक को आप पढ़िए, एक बार देखिए हमारी ये पुस्तक को। महात्मा जी को देवदूत बहुत जोर जबरदस्ती करने के बाद उनके हाथ में देवदूत वो पुस्तक दे देते हैं। जब महात्मा जी उस पुस्तक को खोलते हैं और पुस्तक को खोलते ही उनके सामने उनका नाम मोटे मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम दिखाई देता है। महात्मा जी बोलते हैं अरे ये क्या, भगवान के पास भी दो दो पुस्तकें हैं क्या? देवदूत बोलते हैं हाँ,
महाराज जी बोलते हैं कि कल मैं जो पुस्तक लिया था, देखा था, उस पुस्तक में तो मेरे नाम नहीं थे। मैं बहुत ढूंढा, पर मेरे नाम नहीं मिले। देवदूत बोलते हैं कि हाँ, इसमें आप उसमें आपके नाम नहीं थे, लेकिन इस पुस्तक में आपके नाम है। तो बोलते हैं कि इस पुस्तक में क्यों मेरा नाम है? देवदूत बोलते हैं कि कल जो पुस्तक थी उसमें उन लोगों के नाम थे जो भगवान से प्रेम करते हैं, और इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं। तो आपसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं महात्मा जी। ये देखते हुए, ये सुनते हुए महात्मा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू इतनी बहने लगती है और वो जमीन पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं आपका भक्ति करना कभी न छोड़ूं। ऐसी शक्ति दो कि मुझे कभी तकलीफ हो, कभी दिक्कत हो, कभी परेशानी हो, फिर भी मैं आपका भक्ति करना न भूलूं। अगर मैं कल के डेट में आपसे नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता, तो आज मुझे ये पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये कहानी संत महात्मा की ही कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके बीच की कहानी है कि हमें जरा सी भी दिक्कत होती है, थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो हम भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं, उनसे दूरियां बना लेते हैं और उनको याद भी नहीं करते हैं। लेकिन इस स्थिति में हमें इतना याद करना चाहिए, भगवान की इतनी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान हमें याद करने के लिए मजबूर हो जाए। इतनी कड़ी तपस्या करनी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति कभी न छोड़ें। हमें भगवान से कहना चाहिए कि भगवान हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हमें कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी आए, मैं आपका भक्ति करना बिल्कुल न भूलूं। फिर से मैं वही लाइन बोलूंगी कि हम गरीब इतने हैं कि हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है, और हम अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का स्वामी हमारा अपना है। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।